नमस्कार, वार्ड विकास के मुद्दों पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। बता दूँ कुछ समय बाद जो है अब निगम क्षेत्र में अब चुनाव का माहौल रहने वाला है और जिसके लिए प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। चूँकि बात करें अभी हम लोग हैं दुर्ग आदित्य नगर क्षेत्र में, हमारे साथ कृष्णा सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी समय से वो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। अब चूँकि उनके वार्ड में किस तरह का माहौल है, क्या उनके वार्ड में विकास हुआ है, वर्तमान परिवेश में बात करें तो वार्ड की स्थिति क्या है? किस तरह के कार्य हुए हैं, चूँकि वो वार्ड के रहवासी भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का कार्य उनके वार्ड में हुआ है कि कोई रहवासियों को ज़्यादा जानकारी हो तो इनके वार्ड में अब तक कितना कार्य हुआ है? बताएँगे आपके वार्ड में क्या-क्या कार्य हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा वार्ड जो है वो आदित्य नगर वार्ड नंबर 20 है। इन 5 सालों में कांग्रेस की पूर्व में सरकार रही है और इनकी सरकार इन पंचवर्षीय योजनाओं में विफल रही है। कांग्रेस की सरकार ने एक भी ऐसे वार्ड में ऐसे कोई काम नहीं किया है। नहीं, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही, मैं वार्ड विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आपके वार्ड में चूँकि आप जिस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड के विषय में बताइए कि आपके वार्ड में शहर में बिजली, नाली, पानी, मूलभूत समस्याएँ जो होती है, उस पर किस तरह से फ़ोकस है आपके जनप्रतिनिधि का? उसमें क्या बेहतरी का कार्य है, उसको बताएँगे? जनप्रतिनिधि की जो यहाँ के जो पूर्व में पार्षद अभी वर्तमान में पार्षद रहे हैं, वो विफल रहे हैं। हमारी भाजपा की सरकार आदित्य नगर चौक पे वाटर एटीएम उन्होंने लगाया था। जैसे ही इनकी सरकार आई, उसको बंद करा दिया गया। हमारे पूर्व में सरकार इस आदित्य नगर में 5 गार्डन का निर्माण किया गया था, लगभग 27-28 लाख की लागत से। वो तीनों जो पाँचों गार्डन हैं, वो गार्डन में ना मेंटेनेंस हो रहा है, ना पेड़ है, ना उसमें कोई फैसिलिटी है। आदित्य नगर के रहवासियों को यहाँ तक कि वहाँ उसकी दुर्दशा है, उसमें चलने तक का तकलीफ है। दूसरा रहा नाली को लेके, अभी यहाँ आदित्य नगर में एक भी ऐसा नाली नहीं है जिसका इन 5 वर्षों में नाली का पुनः निर्माण किया गया। हमारे पिछले 5 वर्ष पहले जो हमारे भाजपा के पार्षद रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम हुआ था। अभी 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। चूँकि जैसा कि आप कृष्णा जी आप इस वार्ड में लगभग कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो पैदा इसी वार्ड में हुआ हूँ। हुँ। मेरी लगभग आज 35-36 साल हो गया मेरे को पैदा हुए। तो हर वार्डवासी की एक कहा जा सकता है जो ज़रूरी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड से लेकर के अन्य जो ज़रूरी दस्तावेज़ होते हैं, जो पंचायत के माध्यम से जैसे पंचायत क्षेत्र में बनता है, तो निगम क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के माध्यम से बनता है। तो वो ज़रूरी दस्तावेज़ आपके वार्ड में किस तरह से बनाए जाते हैं? बढ़िया से सुरक्षित उनको मुहैया हो जा रहा है लोगों को? अभी जो जब 1 साल से भाजपा की सरकार आई है, तो अभी हम लोग उसका शिकायत करते हैं विधायक जी को, महापौर जी को, नगर निगम में अधिकारियों को। तो यहाँ आदित्य नगर चौक पे जोन कार्यालय में यहाँ पे उनका वर्कशॉप लगाया जाता है कि 1-2 दिन के लिए, हुँ। तो उसमें पर्याप्त बनाया जा रहा है। जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अगर कहें तो सामुदायिक भवन होता है, शादी-ब्याह या मांगलिक कोई भी अगर कार्य हो मंगल कार्य के लिए, तो आपका कुशाभाऊ ठाकरे भवन काफ़ी फ़ेमस है। इसके अलावा अन्य जैसे सामाजिक कार्यों के लिए और किसी भवन की या जैसे ओपन जिम की अगर बात करें बच्चों के खेलने के लिए, तो व्यवस्था कैसी है? और इसके अलावा बेहतरीन महिलाओं की बात करें, बच्चों के लिए बात करें, तो बेहतर जगह वो यहाँ पे उपलब्ध है? एक आदित्य नगर में पिछले 5 साल पहले 13 लाख की लागत से आदित्य नगर में पानी टंकी के पास एक बड़ा गार्डन का निर्माण किया गया था। हुँ, इन 5 वर्षों में उसकी एकदम दुर्दशा हो गई है, ना मेंटेनेंस है, ना उसमें आप देख सकते हैं उसको चल के कि हुँ, चलने की स्थिति नहीं है, बुजुर्गों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। और बीच में एक जिम का मांग किया गया था 5 सालों से, हुँ, वो हमारे समय में स्वीकृत हुआ था। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको निरस्त करके वो जिम भी नहीं हो पाया। हुँ। और अभी देख सकते हैं कि नवीन स्कूल के पास जो नवीन स्कूल हुआ है जहाँ वोटिंग होता है, वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल की मांग हुई थी। तो उस बाउंड्री वॉल को स्कूल के लिए तो बाउंड्री वॉल कर दिया गया। हुँ, फिर उसमें कुछ बैठने का चेयर वेयर का मांग किया था, वो भी निरस्त हो गया। जितने भी मांगे हमने 5 साल में की, वो एक भी फुलफिल नहीं हो पाई। हुँ। तो अभी अभी हम लोग ये चाहते हैं कि अभी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सरकार से निवेदन करेंगे, शासन प्रशासन से, कि वार्ड के लोगों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए उस बड़े गार्डन में बैठने की व्यवस्था हो, एक बड़ा ट्यूबलाइट पोल लगाया जाए और छोटे-छोटे जो 4 गार्डन बचे हैं उसको मेंटेनेंस करके लोगों के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए एक अलग हो जाए। एक पुस्तकालय की मांग है कि वरिष्ठ लोग हमारे आदित्य नगर में बहुत हैं, माताएँ, बहनें और बुजुर्ग लोग, उनके लिए एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी के लिए।
अक्सर देखा जाता है बरसात के सीज़न में कि सीवरेज की जो नालियाँ होती है, उसमें कहीं न कहीं पीने के पाइपलाइन जो बिछा होता है और बरसात के दिनों में अक्सर इससे डायरिया का प्रकोप फैलने को देखने को मिलता है और भी अन्य संक्रामक बीमारियों का भय बना रहता है। तो बात करें आपके वार्ड की, तो आपके वार्ड में सीवरेज लाइन की स्थिति नालियों की स्थिति क्या है? मेरे वार्ड में सीवरेज की लाइन की स्थिति पूर्व में इसकी योजना बनी थी, कुछ पैसा इसका स्वीकृत भी हुआ था, लेकिन कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? अंदाज़ा मेरे ख़्याल से इसका कुछ 17-18 लाख का था। हुँ, तो वो अभी वर्तमान में कुछ-कुछ पाइपलाइन में काम हुआ है। हुँ, 3-4 गलियों में काम चला है। हुँ, कुशाभाऊ ठाकरे में पाइप बहुत सारी पाइपलाइन आके रखी भी हुई थी। हुँ, बाकी ये ऐसा करते-करते 5 साल निकल गया। हुँ। तो ये तत्काल होना था। सरकार तो आती है, जाती रहती है, लेकिन काम तो जनता के लिए होना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी पार्टी की यानी कि जनप्रतिनिधि वार्ड की सभी गलियों में जो सीवरेज की नालियाँ बनी हैं, वो साफ़ है, ठीक-ठाक है? यथावत है, हुँ, बहुत दर्द दूर ए, दर दु दु दुर्दशा है हुँ। और मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड की गलियों में जो सीवरेज लाइन है बहुत पुराना है, 25-30 साल हो गया, उसको बदलने की ज़रूरत है। अब अभी तक तो ऐसा यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा द्वारा ऐसा किया नहीं गया है। घनी आबादी बस्ती है कहा जा सकता है, लेकिन शौचालय की बात करें तो सार्वजनिक शौचालय की क्या स्थिति है? आदित्यनगर चौक में उम, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी के द्वारा एक शौचालय बनाया गया था। उस शौचालय का उसकी चाबी जो थी आदित्यनगर कॉम्प्लेक्स वालों जितने भी दुकान हैं उनके पास थी। हुँ। फिर बीच में कुछ लोगों ने उस चाबी को ले लिया, उसका दुरुपयोग दरवाज़ा सार्वजनिक कर दिया गया और आज आप उसको देख सकते हैं, बहुत दुर्दशा है। एकदम वहाँ कोई उसमें कोई ना बाथरूम जा सकता है, ना टॉयलेट, पानी की फैसिलिटी बंद बंद हो गई है। ना पानी है, ना कुछ है, एकदम जर्जर स्थिति में है। सिंह वार्ड नंबर 20 के रहवासी और वार्ड विकास के मुद्दों की बात करें तो उन्होंने काफ़ी वार्ड में जो विकास नहीं होने की बात कही है और गार्डन से लेकर के भवन निर्माण और भी नालियों के मुद्दों को गिनाया है और चूँकि वो इस वार्ड के रहवासी भी हैं और